तो कुछ भाई जो मुझे अब भी मैसेज कर रहे हैं कि हम हिलाना नहीं छोड़ पा रहे, हमसे मास्टरबेशन नहीं छूट रही है। तो आज एक वीडियो और सही इस पर, आज तुम्हें सही तरीके से समझा देता हूँ और तुमसे क्या गलती कैसे हो रही है। देखो यार, सबसे पहली बात तो है ये तुम्हारा ये कहना कि हम हिलाना नहीं छोड़ पा रहे। मुझे एक चीज़ बताओ, अभी तुमने इतने साल अपने ख़राब कर दिए हैं, और तुम्हारा ये कहना कि हम हिलाना नहीं छोड़ पा रहे, तो आगे क्या 10 साल और ख़राब करोगे? इरादा तुम्हारा मुझे ये लग रहा है, तुम्हारा इस आदत को अब भी नहीं छोड़ना। मुझे इरादा ये लग रहा है कि तुम आगे 10 साल और ख़राब करोगे। मतलब तुमने सोच लिया है कि ज़िंदगी भर हिलाना है। नहीं, मुझसे कहने का क्या फ़ायदा। चलो, तुमने मुझसे कह दी, मैं वीडियो बनाऊंगा, चला जाऊंगा, उसके बाद क्या तुम गारंटी दोगे कि हम नहीं हिलाएंगे, छोड़ देंगे? नहीं दे पाओगे गारंटी तुम, क्योंकि तुम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते, और आगे ही तुम इसको जारी रखना चाहते हो। यार देखो, अब मुझसे कहना ये तो नहीं होगा ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें एक साइड डाल दूँगा, या फिर 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। ये सब तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना। मुझसे तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं तुम्हें अभी सोल्यूशन बता कर चला जाऊँगा, ठीक है? पर बाकी काम तो तुम्हें ही करना है ना। देखो गलती कहाँ हो रही है। सबसे पहली चीज़ ये, वो जो एक मोमेंट है जब हिलाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हावी होती है और उसके साथ साथ दिमाग में थॉट भी आते हैं। जब इच्छा ही हिलाने की हो रही है तो दिमाग में भी थॉट हिलाने वाले आएंगे। और एक दूसरा रास्ता भी होता है आपके पास। जब आप उस वक्त में लेटे रहते हो, जब इच्छा ये हावी हो रही होती है, तब आप लेटे सोचते भी रहते हो कि नहीं करूँगा। पर वो दोनों चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, करूँगा। आपका माइंड आपको वो प्लेजर दिखाने लग जाता है। आपके थॉट आते हैं कि वो प्लेजर कर, वो प्लेजर के बाद सुकून मिलेगा, वो चीज़ भी आपके अंदर होने लगती है। एक अजीब सी बेचैनी होती है, और वो बेचैनी आपको उस प्लेजर का एहसास दिलाती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और वो ही एहसास तुम्हें हिलाने पर इतना ज़्यादा मजबूर करता रहा, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी की ताकत, दिमाग की ताकत तुम्हारे टांगों के बीच में आ गई है, और तुम्हारा लिंग बिल्कुल खड़ा हो गया, तन गया, तनाव में आ गया बिल्कुल लिंग। और भाई बस अब इस एनर्जी को बाहर निकाल के सुकून मिलेगा। और उस टाइम में लिंग ऐसा यूँ फुदकने लग जाता है, ऐसे फुदकने लग जाता है, और बहुत मन करता है कि ये प्लेजर ले लिया जाए। और इस ही मोमेंट में गलती तुमसे क्या होती है, तुम कोशिश करते हो खुद को रोकने की, वो उस दूसरे रास्ते के बारे में सोचते हो कि नहीं करूँ, कोशिश करते हो, पर तुम एक्शन नहीं लेते। पकड़ लेना बात, तुम एक्शन नहीं लेते। देखो, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ भाई, मैंने एक्शन लिए थे, एक नहीं कई बार लिए थे। अब गिन के नहीं बताऊँगा तो मैं कितनी बार लिए थे, कई बार एक्शन लिए थे। उस मोमेंट में करना क्या होता है, वहाँ एक्शन क्या लेना है तुम्हें बिल्कुल खुद को अकेले नहीं रखना है, छोड़ना नहीं है, घर से बाहर निकल जाना है, बुक पढ़नी, स्टडी करनी है, काम में बिजी कर लेना, खाली नहीं, वही तो चीज़ें हैं। और इस मोमेंट में तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि तुम घर से ही बाहर निकल जाओ, उसी वक्त एक्शन ले लो यार, उसी वक्त। वो जो दिमाग बॉडी तुम्हें प्लेजर दिखा रही है हिलाने के बाद का, तुम उसे इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर तुम इस रास्ते को चुनते हो, तुम्हारा दिमाग वो प्लेजर दिखा रहा होता है, तुम इस रास्ते को चुनते हो, हिला भी लेते हो, तुम्हें उसके बाद होता क्या है, खुद पर शर्म आने लग जाती है कि क्यों हिलाया। ज़रा सी कोशिश और कर लेता तो शायद मैं इसे रोक पाता, पर मैंने हिला लिया, मैंने ऐसे क्यों किया? क्या रह गया फिर तुम्हारे पास? पछतावा रह गया ना। पछतावा ही तो रह जाता है, एनर्जी तो लूज कर दी तुमने बॉडी की। तो बस उस वक्त में तुम्हें एक्शन लेना है। आई होप कि मेरी बात तुम्हें समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें एक्शन लेना है। जब बहुत ज़्यादा हावी हो रही है ये चीज़, एक्शन लो, घर से बाहर भाग जाओ, उठ के चले जाओ। बाहर जाना ही ज़रूरी है उस वक्त में यार, तुम घर में नहीं रह सकते अगर अकेले हो तो। अगर फैमिली है, तुम्हारा बाथरूम में जाके करने का मन कर रहा है, तुम फैमिली के बीच में बैठ जाओ। तो कई सारे पॉइंट्स है, कई सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं, बस उन चीज़ों में तुम्हें एक्शन लेना है। और वो एक्शन इस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें कितनी ज़्यादा मजबूत करेगा पता है? बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस मोमेंट में तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, जब तुम्हारे पर ये बहुत ज़्यादा हावी हुई थी, और तुम उस वक्त घर से बाहर चले गए। और उसके बाद जब तुम आओगे ना घर में,
जब तुम ठंडे पड़ जाओगे, तुम्हारा लिंग बैठ जाएगा, घर से बाहर निकल के इग्नोर करके जब तुम ठंडे पड़ जाओगे तो अब तुम आगे खुद सोचोगे यार कितना आसान था, कितना आसान था यार। उस वक्त करना मुश्किल था पर मैंने एक्शन लिया, मैं घर से बाहर चला गया, मैंने खुद को रोक लिया। अब ऐसा मैं बार बार कर सकता हूँ, एक हिम्मत सी आ जाती है। यही हुआ था मेरे साथ, ये है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यही सब होता है। फिर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ को छोड़ने की और होता है। ऐसे में हो सकता है कि तुम फेल भी हो जाओ, कोई बात नहीं, पर तुमने पहली बार जो कोशिश करी वो दोबारा कोशिश हो सकती है। वो कोशिश का तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी वो कोशिश करने के बाद कि तुमने इतनी हिम्मत करके उस मोमेंट को रोक लिया। और उस मोमेंट में खुद को रोको, इग्नोर कर इस चीज़ को बाहर जाने का मतलब ये है कि तुम लाखों में एक इंसान हो जो ऐसा कर पाए हो, कोई नहीं कर पाता। अपनी काम इच्छा से लड़ना, अपनी बॉडी से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं है भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर तुमने कर दिखाया, फिर तुम बार बार करते हो। और उसके बाद जो चीज़ें होती है ब्रह्मचर्य, वो करना, ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ हिलाना ही छोड़ना, तुम्हें ब्रह्मचर्य करना है। इस एनर्जी का असली फ़ायदा तभी है जब तुम अपने रूटीन्स बदलते हो, सुबह 4 बजे उठते हो, व्यायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें तुम्हें और ज़्यादा फ़ायदा देती हैं इस एनर्जी को अपने अंदर स्थापित करने की, तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं इस चीज़ के, ठीक है ना। तो शायद जो मैंने कहा तुम्हारी समझ में आ गया होगा भाई, आई होप कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है ना। तो बस यही करना है यार, वहाँ तुम्हें एक्शन लेना है, एक्शन लेकर निकल जाओ, ख़त्म ये आदत। एक नहीं कई बार करना पड़ेगा, ये मत सोचना कि तुमने वहाँ एक बार कर लिया तो हो गया, नहीं, कई बार करना पड़ेगा। और जितनी बार करोगे उतना मजबूत बनोगे, उतनी प्रैक्टिस होगी और तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा। तो आई होप कि मेरे भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।